यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका मोलर कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे करेक्ट मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ पूछा गया है वर्सेस सी। तो यहाँ पे देखो, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास जो नॉलेज रिक्वायर्ड होनी चाहिए वो ये सब है। तो कंडक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस वीक इलेक्ट्रोलाइट, 1 अपॉन चार्ज, साइज ऑफ आयन। तो ये इक्वेशन देखो, अब ये एनसीईआरटी का बुक देखो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ए जो है वो क्या है। तो ए के बारे में बताया गया है कि ए डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चार्ज। तो यहाँ पे बताया गया है कि NaCl CaCl2 MgSO4, इसको हम लोग बोलते हैं 1 1 2 2 2 2। तो किसी एक टाइप, जैसे सेम टाइप मतलब X और X, ठीक है, रहे तो वो उसका A सेम होता है। AXBY में अगर X इज इक्वल टू Y हो तो उसका A सेम होता है। क्या नहीं समझ आया ना? जैसे मैंने बोला NaCl एंड KCl, तो इसमें A का वैल्यू ऑफ NaCl इज इक्वल टू, ये दोनों में A का वैल्यू सेम होगा। क्यों? क्योंकि NaCl में तुमको टोटल कितना मिला, ये ऐसे है और ये भी ऐसे है, मतलब ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, तो A का वैल्यू दोनों में सेम है। मतलब अगर मेरा A का वैल्यू दोनों में सेम है, मेरा ग्राफ कैसे जा रहा है, ये Y, ये C और ये तुम्हारा M, तो मतलब दोनों का जो स्लोप है वो सेम होने वाला है। तो दोनों का स्लोप हम खोज लेते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो स्लोप जो है, पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, तुमने पढ़ा होगा। तो ये सेम है और ये सेम है, ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि ये मीट कर जा रहा है। इसका स्लोप कुछ और है, इसका स्लोप कुछ और है, सॉरी इधर। अब देखो इसमें NaCl इधर होगा या फिर NaCl इधर होगा, ये फाइंड कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयन के। अब साइज ऑफ आयन तुम ग्रुप 1 का देखो, ह ली ना की रब से ऐसे करके जाओ तो साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है, ठीक है। मतलब पोटेशियम का जो साइज़ है वो ग्रेटर देन साइज़ ऑफ NaCl, ठीक है। लेकिन इसका जो होता है रिवर्स हो जाता है इन केस प्लस, जब इसका ये आयन बनता है। ओके, मतलब क्या है कि Na का साइज़ जो है, यहाँ से ही तुम कंक्लूड कर सकते हो कि जो K का साइज़ है वो Na से ज़्यादा है। तो तुम्हारा K ज़्यादा होगा एंड Na तुम्हारा कम होगा, तो इसका